कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें भाजपा को हराते हुए कांग्रेस ने जीत हासिल की। जिसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर थी। इसी बीच मुंबई के उत्तर मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और आम जनता को लड्डू खिलाकर कर्नाटक में जीत की खुशी मनाई। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको ले चलते हैं यहाँ। राहुल गांधी जी का पूरा श्रेय है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा साउथ से शुरू की थी, कन्याकुमारी से शुरू की थी, कश्मीर तक लेके गए थे और जहां जहां उनकी पदयात्रा गई है उसमें 75% सीट हम लोगों ने जीता। 75 से 85% सीट, 3-4 सीट खाली हम लोग उसमें हारे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। उनके भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल का रिजल्ट हम कांग्रेस जीते, आज कर्नाटक हम जीते हैं, हिमाचल भी हम अपने अकेले दम पे लड़े थे, अकेले दम पे जीते हैं। कर्नाटक अपने अकेले दम पे लड़े, अकेले दम पे जीते। तो राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कर्नाटक से झांकी है, पूरा देश बाकी है। ये तो वैसे ही है, ये तो झांकी अभी पूरा देश बाकी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इस 2024 में जो फड़फड़ा रहे लोग, जो तड़प रहे हैं, उनकी तड़प खत्म होने वाली है। क्योंकि इस देश का किसान, इस देश का बेरोजगार युवक, इस देश का युवक, इस देश की महिलाएं, इस देश के रोजगार, इस देश का ऑटो चालक, रिक्शा चालक, जो फेरी वाले, सभी लोग परेशान हैं महंगाई की मार से। और अब प्रधानमंत्री जो बीजेपी की ताकत है उसको बदलने के लिए लोग बेचैन हैं। अगर इतनी ताकत है तो आज महानगर पालिका का चुनाव पिछले 1.5 साल से टाला जा रहा है। तो अगर उनकी ताकत है तो उनको कॉन्फिडेंस रहता तो आज चुनाव हुआ होता। लेकिन इनको पता है कि देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, इस पूरे देश की जनता इनके खिलाफ है, इसके लिए तड़पड़ा रहे, परेशान हो रहे। अगर उन 5 मुद्दों की बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा था कि महिला, स्टूडेंट, इन सबको और किसान को और बाकी लोग जिनको 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार का जो अमाउंट है पर मंथ दिया जाएगा हर घर वालों को। आज राहुल जी का पीसी हुआ है और उन्होंने पीसी में क्लियर कट कहा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ ग्रहण होने के बाद जो पहली कैबिनेट होगी, उस पहली कैबिनेट में जो महिलाएं हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, फिर उसके बाद जो डिप्लोमा वाले उनको 1500 रुपया, जो दूसरे उनको 2000 रुपया, महिलाओं जो जो कमिटमेंट है, 5 कमिटमेंट वो तुरंत पहली कैबिनेट में पास करके किया जाएगा। क्योंकि जो राहुल जी बोलते हैं वो करते हैं। आप झारखंड में देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जब रही है तब देख लीजिए। और किसानों की बात जहाँ तक होती है, बीजेपी किसानों की कभी हितैषी नहीं रही है, किसानों को कभी नहीं समझते रहे। ये बीजेपी सरकार खाली पूंजीपतियों की सरकार रही है। अगर कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम गया। यहाँ महाविकास अघाड़ी में किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम किया गया, जो कांग्रेस करती है। और अगर बात करें केरला में और माफ़ कीजिए कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? वो वहाँ के विधायक, जो कल कैबिनेट होगी, जो बैठक होगी, एमएलए लोगों की बैठक होगी, वो वहाँ के लोग निर्णय लेंगे। उसके बारे में जो हाईकमांड निर्णय लेगा उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र में क्या देखते हो आप? नहीं, महाराष्ट्र में आप अघाड़ी सरकार, आप लोगों ने देखा किस तरीके से सरकार, जो परसों एक जजमेंट आया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो प्रदोष सुनील प्रभु जी थे वो परफेक्ट थे, राज्यपाल का डिसीजन गलत था। ये तो आपने अपनी आंखों से देख रहा है। और किस तरीके से लोगों को डरा के धमका के सरकार बनाए हैं। जो कल तक चिल्ला रहे थे प्रताप सरनाईक के खिलाफ, जाधव जी के खिलाफ, सभी जो एमएलए हैं उनके खिलाफ, श्रीकांत जी के खिलाफ, तो अब कैसे क्या धुल के सब साफ हो गए, शुद्ध हो गए? कल तक वो उनके चिल्ला रहे थे कि भ्रष्टाचार, ईडी की नोटिस भेज रहे थे, आज सब साफ सुथरे हो गए, उनके साथ अब सरकार बना लिए। तो महाराष्ट्र की जनता, इसके पहले एपीएमसी का किसानों का जो चुनाव हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि
भारी बहुमत से महाविकास आघाड़ी चुन के आई है और इनका रास्ता साफ किया है। कांग्रेस लड़ेगी, अकेली लड़ेगी या फिर साथ सहयोग होगा? नहीं, जो कांग्रेस का लड़ने का निर्णय है ये हमारे हाईकमान के नेता लेंगे, लेकिन हम लोगों का ऐसा विचार है महानगर पालिका आने वाला, हम अपने दम पे चुनाव लड़ा जाए और वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे हम सबको मान्य है। क्या आपको डर नहीं लगता कि बीजेपी आपके विधायक को खरीद सकती है? हम डरने वाले में नहीं है, अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरेंगे। हमारा इतिहास रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, अन्याय के खिलाफ लड़े, अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं। तो बीजेपी से डरना होता तो आज कर्नाटक का रिजल्ट नहीं आता। डीके शिवकुमार को अंदर डाले तो भी वो लड़े, किसको ये बाकी रखे, जो भी एक्टिव होता है किस पे नहीं फर्जी केस करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता है, इंक्वायरी कुछ नहीं आता है रिजल्ट। तो डरने वालों में कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसियों के खून में है, डरो मत, माफी मत मांगो। और कांग्रेसी, सच्चा कांग्रेसी कभी माफी नहीं मांगता है। आखिरी सवाल सर, 2024 में पीएम का उम्मीदवार आपके साइड से कौन है? राहुल गांधी, एक ही नाम। और जीतेंगे वो? एकदम जीतेंगे। अभी क्या अभी आपको शंका है? हिमाचल का रिजल्ट है, कर्नाटक का रिजल्ट है, अभी क्या आपको डाउट है? डाउट क्या है वो मुझे बताइए। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए तो और कौन से सर्टिफिकेट चाहिए? वोट कौन देगी? जनता। जनता ने देते जा रही है, स्टेप वाइज रिजल्ट देते जा रहे, तो फिर किस चीज का डाउट है?